हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये मॉव न्यूड मेकअप शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग है सारे स्किन टोन के लिए और ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर एवरी ओकेजन, चाहे एथनिक हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे डे हो, चाहे नाइट हो। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट माइक्रो क्रिस्टल इसेंस। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लॉरियल पेरिस के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्किन केयर प्रोडक्ट है। ये आपके स्किन में डीप पोर तक जाता है क्योंकि ये वाटर बेस है और लाइट वेट है और इसमें सैलिसिलिक एसिड है, इसलिए आपके पोर्स के अंदर तक जाके आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन पे हेल्दी ग्लो ऐड करता है, जो कि हमारे मेकअप का पहला स्टेप ज़रूर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाइए। नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे स्मैश बॉक्स का मिनिमाइज पोर वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये जो प्राइमर है ये सैम्पल साइज़ है, आप देख रहे होंगे, और ये जो सैम्पल साइज़ है ना, ये शायद इसमें 1.5 ml मिला है मुझे, जो कि मैं 2 से 3 बार यूज़ कर सकती हूँ। और जैसे ही आप उस देखो, मैंने इसे अप्लाई किया, इसमें थोड़ा सा बेज था, या टिंटेड आप मॉइस्चराइज़र टिंटेड प्राइमर आप इसे बोल सकते हो। तो इसलिए ये मेरे इंस्टेंट जो फेस है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट दे दिया था, विच वॉज़ वेरी वेरी गुड। बहुत ही हाई एंड ब्रांड है। तो जब भी आप स्मैश बॉक्स का कुछ परचेज़ करते हो ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको हमेशा सैम्पल साइज़ देते हैं सो दैट आप उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सको। मैंने इनका लिपस्टिक लिया था तो मुझे 4 प्राइमर के सैम्पल साइज़ मिले थे और इंस्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही टिंटेड हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट मैंने कंसीलर अभी स्टार्टिंग किया मैंने लगाना बिफोर माई फाउंडेशन, और मैं यहाँ पे जो यूज़ करी वो है एज डिवाइन कंसीलर फ्रॉम मेबलिन इन द शेड मीडियम। ये जो शेड है ये मेरा ब्राइटनिंग कंसीलर का वर्क बहुत बढ़िया करता है। और मैं ऐसा क्यों लगा रही हूँ, एप्लीकेटर से इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि इसका एप्लीकेटर मेरा टूट गया है। बहुत लोगों को मैंने देखा एप्लीकेटर हटा देते हैं, तो अच्छा ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का 230 शेड नेचुरल बफ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये आप शायद देख के सोच रहे होंगे कहाँ से लिया। ये मुझे मेबलिन के काउंटर पे मिला था। अगर आप भी पूछेंगे उनसे तो वो लोग आपको फ्री सैम्पल होता है, 5 ml का ये है, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा काउंटर से तो ज्योति जिया स्टोर जो है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे ज्योति जिया स्टोर, तो वहाँ पर ये 69 रुपीज़ का 5 ml वो चार्ज करती हैं। आप वहाँ से डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, बट ईजिली आपको काउंटर पे मिल जाएगा, डोंट वरी गाइस। तो अभी आजकल तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडी भी है मेरे लिए। तो डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया मैंने। अब ब्रश की हेल्प से बफ़ कर रही हूँ अपने स्किन के अंदर, ताकि सब कुछ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब मैं अपने फेस को सेट करूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर। बिकॉज विंटर है, बहुत ज़्यादा मैं अपने फेस को सेट नहीं कर रही हूँ, स्पेशली मेरा आई जो एरिया है वहाँ पे क्रीज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर स्पेशली फोकस करते हुए। और आई मेकअप करना है ना, तो आईज़ को सेट करना, आईलिड्स को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल। गाइज, मैं इसके अलावा और कोई आईब्रो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, इसीलिए मैं इसको स्किप कर दिया। फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर कंटोर फेस पैलेट। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02 मीडियम टू डीप। हल्का हल्का कंटोर करिए, बहुत लाइट हैंडेड, आप देख रहे हो बहुत ही लाइट हैंडेड। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ से करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है फेस से वो हट जाएगा। और उसी ब्रश को मैं थोड़ा सा प्रेस करते हुए अपने नोज़ कंटोर भी कर रही हूँ एंड जॉन लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही क्रीमी कंटोर है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। क्रीमी मतलब बहुत ही क्रीमी नहीं, बट हाँ ठीक है, पाउडरी बेस नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ जो उसी पैलेट में है, और ये थोड़ा सा सिमरी है आप बोल सकते हो। तो ना मुझे लिटरली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस। आई डोंट नो, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा है, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा चंकी है, तो मेरे पोर्स में सेटल हो जाता है, इसलिए आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये मेकअप रेवोल्यूशन का इसका रिव्यू किया हुआ है मैंने पैलेट का, आप देख सकते हो वो वीडियो। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं उसमें से जो ब्राउन शेड है कलर बार ब्लेंडिंग ब्रश में ले रही हूँ। आपके पास जो भी ब्लेंडिंग ब्रश आप लीजिए, उसमें क्रीज पे मैंने ट्रांजिशन अपना बना लिया बिकॉज सब कुछ दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट जो मॉव जो कलर है उसे मैं पिक करी हूँ, पूरे लिड्स पर मैंने इसे अपने अच्छे से स्प्रेड कर लिया, क्योंकि एक मॉव न्यूड मेकअप लुक है इसलिए। तो ऐसा इसलिए आपको करना है पूरा, जो भी इसको मोनो लुक भी बोलते हैं। तो आप अपने जो लिड्स पे कलर लगाते हो वही अपने लिप्स पे लगाते हो। तो दोनों आइज़ में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आप देख रहे हो ये जो डस्की या फिर मडी ब्राउन शेड है उसे मैं प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश में लेकर जहाँ मेरा क्रीज है वहाँ पे लगा रही हूँ, सो दैट मेरे जो आईलिड्स है वो एग्जैक्ट पता चले कि मेरी आईलिड्स का
जो शेप है वो क्या है, हम इसे शेप देने के लिए करते हैं। ओके, आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत टफ नहीं है, बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए और कई बार प्रैक्टिस करिए, आपको भी आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से आई मेकअप आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी होता है आई मेकअप, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। अब मैं ये जो चॉकलेट शेड आप देख रहे हो शिमरी था हल्का सा, उससे मैं बहुत हल्के से फिंगर की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट टू टोन डाउन द लिटिल मॉव। वो बहुत ज़्यादा मॉव मॉव दिख रहा था, तो जस्ट उसे टोन डाउन कर रही थी मैं, और कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं ये करना, ये शेड आप नहीं लगाना चाहते हो तो दैट्स इट, आप वो भी कर सकते हो। वो बहुत अच्छा लग रहा था, बट क्योंकि न्यूड मेकअप है तो थोड़ा मैंने मॉव और ब्राउन को मिक्स करने की कोशिश की थी, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम आई कलर पे मूव करेंगे और जो मैंने मॉव कलर लिया था, पिक किया था, उसी मॉव कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो लोअर लैश लाइन है, अपर लैश लाइन है, वो अच्छे से एक लगे। बहुत लोग होते हैं लोअर लैश लाइन पे मेकअप फोकस नहीं करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मेरा आई मेकअप इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने लोअर लैश लाइन को इग्नोर किया हुआ है। तो लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर्स को पुट कीजिए और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ब्रश को पकड़ना, उसी तरह से पकड़िए, तो आपकी ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी। एंड ऊपर देखते हुए ब्लेंड करना है, सो दैट आपके क्रीज में वो सेटल ना हो। यह शैडो पैलेट लिटरली मुझे बहुत 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 पसंद आया और मैंने अभी इसे 2 बार यूज़ कर लिया है, आपके साथ दिखा दिया। अब मैं अपना एली 18 आई ड्रामा काजल जो है 90 रुपीज़ का आता है आई थिंक, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइज, बाय द वे। मैं स्टार्टिंग जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, सिर्फ मैं आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, ऊपर और नीचे हाफ, एकदम हाफ, फुल नहीं कर रही हूँ। इससे ना थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको आई मेकअप पता है, आप या नहीं पता है, आप बहुत बिगनर्स हैं, आप कुछ एक डिफरेंस चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपकी आईज़ जो है डिफरेंट लगती है अगर आप फुल नहीं लगाओगे तो। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो कि स्मज है, स्मज करने के लिए। तो एंगुलर था, इस वजह से अच्छे से ब्लेंड होता है, एंगुलर का मतलब यही होता है। अब मैं एक आईलैश कर्लर ले रही हूँ और मैं अच्छे से अपने आईलैश को कर्ल करूँगी गाइज। ये गब का है, मैं अगेन बता रही हूँ, ये सिलिकॉन बेस वाला रबड़ नहीं है, इसलिए आपके आईलैशेस टूटेंगे या कटेंगे नहीं। अब मैं कोट करूँगी मस्कारा का, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, अच्छे से, एक ही कोट काफ़ी है। ये है वेट एन वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा, बहुत 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 अमेजिंग मस्कारा है ये गाइज, और आपको इतना अच्छा लेंथ देता है कि आपको फॉल्सीज अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रिक है ये कि आप आईलाइनर मत लगाइए, तो आपका मस्कारा बहुत अच्छे से दिखता है। और जैसे कि आपको दिख ही रहा डिफरेंस क्या है। तो अगर आप मस्कारा लगा रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आप नहीं लगाते हैं आईलाइनर, एक न्यू लुक क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो लिपस्टिक है, ये NYB की है 18 रेट्रो नाइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कैसा शेड है, बट ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ ये सारे के सारे इंडियन स्किन टोन को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट मैंने वही हाइलाइटर जो फेस पैलेट में था उसी को यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ही सटल हाइलाइटर है और मैं उसे किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। कितना ज़्यादा अवेक काइंड ऑफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मेकअप किया है, मेरा जो फेस है वो फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉप होके दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है। आप इसे वाइट ड्रेस, किसी भी कलर ऑफ ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हो। डे मेकअप, नाइट मेकअप, एनी काइंड ऑफ मेकअप में बहुत अच्छा है। एथनिक हो चाहे वेस्टर्न हो, एवरीथिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है गाइज। अगर आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।